मुस्कान की पहली रात थी। उस समय उसके पति की जगह उसके कमरे में उसका देवर आया और उसकी बहन के कमरे में पति था। लेकिन वे इस मामले को नज़रअंदाज कर रहे थे क्योंकि वह चाहते थे कि मैं अपनी बहन की तरह एक अच्छे परिवार में जाऊं। साथ ही जब से मेरी बड़ी बहन सगाई के बारे में बात करने आई थी, वे चुप रहे। लड़का और परिवार मुझे देखने आए। उसके जाने के बाद मैंने कहा कि मैं सुमित को पसंद करती हूँ, लेकिन कोई मेरी बात मानने को तैयार नहीं था। मेरा परिवार मुझे समझता था कि सुमित से शादी करने से तुम्हें सुखी जीवन नहीं मिलेगा। मैं तुम्हारी बहन के साथ यहाँ रहूँगा। मैंने सुमित के परिवार को अपने घर भेज दिया, लेकिन मेरी बहन ने मुझसे कहा कि मेरा परिवार मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। सुमित एक अच्छा लड़का था। उसके माता पिता मुझसे शादी करने को तैयार थे, लेकिन मेरे परिवार के केवल पैसे देखें। उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और मेरी शादी देव के साथ हो गई। उसके पास पैसे भी थे, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस था कि मेरी शादी सुमित से नहीं हुई थी। मुझे स्वर्ग की तरह रखा जाता था। पहली रात वह मेरे पास आया और मुझे सोने के लिए भेजा। मुझे प्यार से बिस्तर पर जाने के लिए कहा, तुम थक गई हो, सो जाओ। अगले दिन मेरे पति ने मुझे बताया, हम 5 दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, जिसका टिकट भी बुक हो गया था। हम शादी समारोह के बाद घूमने के लिए कहीं बाहर चलेंगे। मुझे लगा कि मैंने देव से शादी करने में कोई गलती नहीं की है। जब मैं वहां गई तो देव ने मुझे रात के खाने के लिए जाने के लिए कहा। जब हम नीचे पहुंचे तो मेरी बहन और मेरा देवर हमारा इंतजार कर रहे थे। वे भी हमारी तरह टहलने आए थे। मुझे अपने देवर को देखकर दुख हुआ और अपनी बहन पर दया आई, लेकिन वह भी बदल चुका था। जब देव और मैं वापस आए तो हमारा पूरा कमरा गुलाबों से सजाया गया था। हम शाम को कमरे में पहुंचे। जब हम कपड़े बदल रहे थे तो देव ने कमरे की बत्ती बुझा दी। ऑफ लाइट में भी कमरे को रोशन कर रही थी। देव ने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी और हम साथ में मस्ती कर रहे थे। हम दोनों बिस्तर पर थे। 1 घंटे बाद जब मैं अपनी आंखों से पट्टी हटाई तो बिस्तर में मेरे जीजा थे। मेरी पहली रात मेरे जीजा ने मनाई। देव मेरी बहन के साथ था। मुझे उस रात पता चला कि वो मेरी पसंद से शादी क्यों नहीं करना चाहते थे। दीदी जीजा मेरे शादी मैं लगातार उसी समूह के सुमित से शादी करने से मना क्यों कर रहे थे। अब मेरी हालत मेरी बहन जैसी थी। कल मेरे कमरे में 1 महीने बाद कोई और है। मैं रोने लगी, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। जब मेरे पतिदेव आए तो मैंने उनसे पूछा। मुझे देखकर वह भी रोने लगे। वह मुझे बता रहे थे कि उसके साले ने हमारी कंपनी में 10 करोड़ रुपए का निवेश किया था। अगर मैंने शर्त नहीं मानी तो 20 करोड़ रुपए वापस लेने थे। हमारी कंपनी के डूबने से हम सड़क पर होंगे। मेरे घर वालों को तो पता ही नहीं है कि तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो। मैं तुम्हारे बहन के कमरे में था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन इस शर्त के साथ मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, लेकिन मैंने आपको धोखा दिया है। लेकिन मैं वादा करता हूँ, वो रात के बाद मैं और देव आज भी खुश हैं।